अब देखिए पहली क्रम संख्या में क्रय मूल्य 200 और विक्रय मूल्य 212। अब तुमको क्या निकालना है? विक्रय मूल्य अधिक तो क्या हुआ रहेगा? लाभ हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे? विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटा देंगे। 212 में से 200 घटा देंगे 12। फिर देखिए अब लाभ है तो लाभ प्रतिशत निकलेगा, हानि प्रतिशत नहीं निकलेगा। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र बच्चों होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। तो इसी सूत्र पे हम रख लेंगे, यही रख लेते हैं। लाभ 12 है और गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? 200 है। 100 से 200 कट गया 2 आया, 2 से 12 कटा 6 आया। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 6%। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य कम हो गया 480 हुआ। तो हुआ क्या? हानि की लाभ? हानि हुई। जब भी विक्रय मूल्य कम होगा तो हानि होगी। तो क्या करेंगे? 500 में से यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। 500 में से 480 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20। अब लाभ हानि हुई है तो लाभ प्रतिशत तो मिलेगा नहीं, इसमें डैश कर देंगे। अब हानि प्रतिशत का भी सूत्र है जैसे लाभ प्रतिशत यहाँ हो जाएगा हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि 20 है, हानि गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 500। अब देखिए 100 बचे 500 और 5 चौको 20। कितने प्रतिशत हानि हुई? 4%। अब देखिए यहाँ क्रय मूल्य गायब है और दिया है विक्रय मूल्य और लाभ दिया है। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा देंगे। तो देखिए 495 में से 45 घटा देंगे, 450 हो जाएगा। कितना हो गया? तो क्रय मूल्य बराबर 450। अब हमको बोला ये लाभ हुई कि हानि? लाभ हुआ है। जब देखिए लाभ हुआ है तो हम लाभ प्रतिशत निकालेंगे। हानि को डैश कर देना, हानि प्रतिशत को डैश कर देना। लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 45 गुणे में 100 और घटा में 450। 45 से कटेगा 10 आएगा और 10 दहा में 100। कितने प्रतिशत? 10%। 800 है, 825 है। लाभ होगा कि हानि? हाँ, क्रय मूल्य 800 है, 825 विक्रय मूल्य है, क्या होगा? हानि पे डैश करेंगे, हानि प्रतिशत पे डैश कर देंगे। लाभ हुआ कितना? लाभ हुआ 25। यहाँ 25 लिख दिए। अब जो है लाभ प्रतिशत निकालेंगे 25 गुणे में 100 और घटा में क्रय मूल्य। यहाँ आया 8 यानी कि 25 बटा में 8। 25 बटा में 8। अब हम लोग जो है कितनी बार जाएगा? 24। एक बचा तो पॉइंट बढ़ाया 8 एकम यानी कि 3.125। ये भी लिख सकते हैं, 25 बटा में 8 कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्रय मूल्य कितना है? 1200 विक्रय मूल्य नहीं दिया है। तो देखिए लाभ हुआ है तो विक्रय मूल्य ज्यादा होगा, तो ज्यादा होगा तो हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे। तो देखिए 1200 में 144 जब जोड़ेंगे ये कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ 2 1 3 ये हो जाएगा 1344 हो गया। अब देखिए हमको क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत निकालना है। हानि को डैश कर देंगे, हानि प्रतिशत को डैश कर देंगे। लाभ कितना है? और 1200 है क्रय मूल्य। ठीक, ये 100 से 1200 कटा 12 आ गया और 12 से कटेगा आएगा 12। कितना प्रतिशत आ गया? 12% लाभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, एक दुकानदार ने एक किताब ₹10 में खरीद कर ₹11 में बेच दी। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? क्रय मूल्य बराबर
लाभ कितने रुपए का हुआ? एक। 11 में से 10 को घटा देंगे, 1 रुपए का लाभ हुआ। अब लाभ प्रतिशत बराबर बच्चों क्या होता है, सूत्र बताइए। क्रय मूल्य, ठीक। लाभ कितना हुआ है? 1 रुपए गुणे 100। अब क्रय मूल्य कितना है? 10। तो 10 से इसको काटेंगे, 10 दाम में 100 और 10 एकम 10। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10। यही हो गया आंसर, 10%। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एक व्यापारी ने 10 किग्रा घी 1500 में खरीदकर उसे 200 रुपए प्रति किग्रा में के भाव से बेच दिया। बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? तो क्या पूछ रहा है? लाभ प्रतिशत बराबर, ये हमसे पूछ रहा है। क्रय मूल्य बराबर 1500 रुपए और विक्रय मूल्य दिया है 200 रुपए प्रति किग्रा, यानी कि जो टोटल 10 किग्रा था ना, तो 200 रुपए प्रति किग्रा के हिसाब से 10 किग्रा कितने का मिलेगा घी? 2000। विक्रय मूल्य बराबर निकाल लेंगे 200 गुणे में 10 केजी, मतलब कि रुपए 2000 का क्या था? विक्रय मूल्य। अब पूछ रहा है आपसे कि लाभ बताइए, तो हम इसको लाभ प्रतिशत निकालना है, तो पहले लाभ निकालेंगे। लाभ बराबर 2000 में से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, 2000 में से 1500 घटा देंगे, कितना आएगा? 500 रुपए। 500 लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ है आपका 500 गुणे 100 और क्रय मूल्य कितना है? 1500। 1500, अब 100 से इसको काटेंगे, आएगा 15, 5 कम 5 और 0 के 0, 0 के 0, तो आ गया 100 बटा में 3। अब 3 से 100 में भाग देंगे, 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9, 1 बचा, फिर पॉइंट बढ़ाया, फिर 0 बढ़ाया, फिर 3 तिहाई 9, फिर 1 बचा, फिर 3 तिहाई 9, यानी 33.33 प्रतिशत को लाभ हुआ। 33.33% को लाभ हुआ। है एक लीटर रुपए 180 में खरीदा गया और 160 रुपए में बेच दिया गया। बताइए कितने प्रतिशत की हानि? क्रय मूल्य बराबर रुपए 180 और विक्रय मूल्य बराबर 160 रुपए 160। तो बताइए लाभ हुआ कि हानि हुई? हानि। हाँ, क्योंकि विक्रय मूल्य कम है, तो कितनी हानि हुई? क्या करेंगे? क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे, 180 में से 160 घटा देंगे, कितना बचेगा? 20 रुपए की हानि हुई। अब हानि प्रतिशत बताना है, प्रतिशत हानि हुई तो हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा हानि गुणे 100, हानि 20 रुपए हुई है गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य। तो देखिए ये काटेंगे हम, 0 से 0 काट दिया, 2 बचे 10 और 2 9 18। अब देखिए यहाँ आया 20 बचे, 100 बटा में 9, 9 से 100 में भाग दे देंगे, तो 9 एकम 9, फिर 1 बचा, फिर 9 एकम 9, तो यहाँ आ गया 1, 11 सही 1 बटा में 9%। एक घड़ी रुपए 360 में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई। बताइए उसका विक्रय मूल्य। तो क्या बताना है आपको? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य बताना है। और एक घड़ी रुपए 360 में खरीदी गई, मतलब ये क्या दिया हुआ है? क्रय मूल्य दिया है। क्रय मूल्य बराबर रुपए 360 और लाभ प्रतिशत दिया है। क्या दिया हुआ है? लाभ प्रतिशत। 10% लाभ हुआ। तो देखिए 10% का लाभ हुआ, तो इस क्रय मूल्य का 10% निकाल लेंगे, तो ये 10 दहा में 100, ये कट जाएगा, आ जाएगा 36, यानी कितने रुपए का लाभ हुआ? 36 रुपए का लाभ हुआ। लाभ बराबर हो गया 36 रुपए। अब कह रहा है विक्रय मूल्य बताइए, तो क्या करेंगे? क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे, 36 में
360 को जोड़ देंगे तो यहाँ 6 आएगा, 0 में 6 जोड़ा, 6 में 3 जोड़ा 9 आया, यहाँ पे 3 आया, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 396 रुपए।